इंतखाबात में धांधली के इल्जामात की तहकीकात। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने इलेक्शन कमीशन की कमेटी के सामने बयान रिकॉर्ड करवा दिया। कमीशन की तहकीकाती कमेटी ने कमिश्नर को बयान देने के लिए गुज़िश्ता रोज नोटिस भेजा था। निगरां वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क में अमनो अमान और माशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी और इक़्तिदार से मुतालिक उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक रिपोर्ट वफाकी काबीना को पेश की जाएगी। आर्मी चीफ को फौरन अवार्ड अता करने की मंजूरी ली जाएगी। We are concerned by any report of restrictions on the exercise of the freedom of expression and association in Pakistan, including the partial or complete government-imposed internet shutdowns, which includes, of course, on social media platforms. We continue to call on Pakistan to respect freedom of expression and restore access to any social media that has been restricted, including Twitter, I think now known as X. पाकिस्तान में हुकूमत साजी से पहले कोई तबसरा नहीं करना चाहते। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, किसी भी मुल्क में सियासी इत्तेहाद इसका अपना फैसला होता है। बेज़ाब्तगियों के किसी भी दावे की मुकम्मल तहकीकात देखना चाहते हैं। मैथ्यू मिलर का इजहार राय पर पाबंदियों की रिपोर्ट्स पर इजहार तशवीश। पाकिस्तानी हुकाम से बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करने पर जोर। पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी का एहतराम होते हुए देखना चाहते हैं। किसी भी सोशल मीडिया तक रसाई का मुतालबा करते रहते हैं। आज़ाद अरकान की शमूलियत के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशिस्तों के लिए कोशां। इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवा दी। पार्टी लेटर और बयान हल्फी भी इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज तलब। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इजलास की सदारत करेंगे। नून लीग का पीपल्स पार्टी के साथ पावर शेयरिंग फॉर्मूला तय। सिंध का गवर्नर नून लीग का होगा। जराये के मुताबिक बशीर मेमन गवर्नर सिंध के लिए मजबूत उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर की निशिस्त पीपीपी के हिस्से में आ गई। फैसल करीम कुंडी, अरबाब आलमगीर और जाहिर अली शाह के नाम सरे फहरिस्त। लीग को हार में बदला जाए तो मुझे नहायत अफसोस होगा। सच के आगे एक झूठ की दीवार आ गई थी, जीत चुकी थी। मेरे जर को तब्दील ख्वाजा से झूठ बोल रहा है, हार चुका है। 52,000 से मैं जीत रही थी। बड़ी लीड से मेरी जीत को हार में बदल दिया गया। सच के आगे झूठ की दीवार खड़ी कर दी गई। रेहाना डार की गुफ्तगू। कहा, जिंदगी में कई इंतखाबात देखे मगर ऐसे इलेक्शन पर अफसोस है। चीफ जस्टिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वाला शख्स गिरफ्तार। रावलपिंडी के रिहायशी अब्दुल वासे ने सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को धमकियां दी, उनकी किरदार कुशी की। मुहिम में बाकी किरदारों की शनाख्त का अमल जारी। मुलव्वस अफराद की निशानदही करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 9 मई को जिन्ना हाउस हमला केस बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खानम की अबूरी जमानत में 16 मार्च तक तोसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज अरशद जावेद ने समाअत की। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने फवाद चौधरी के जुडिशल रिमांड में 12 मार्च तक तोसी कर दी। फवाद चौधरी पर निजी हाउसिंग सोसाइटी से मुबैना रिश्वत वसूली का इल्जाम है। पेशावर हाई कोर्ट का असद कैसर का नाम ईसीएल में से निकालने का हुक्म। इकदाम गैर आईनी और गैर कानूनी करार। समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असद ने की। असद कैसर कहते हैं, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। बानी पीटीआई से मुशावरत करनी है। हमारे लोगों को लालच देकर पंजाब में हुकूमत बनाई जा रही है। इस मुल्क के साथ खिलवाड़ न करें, बहुत हो गया। मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाज जारी। कोयटा में 4 जमाती इत्तेहाद का धरना 14वें रोज में दाखिल। 28 फरवरी तक बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे और जलसे होंगे। पाकिस्तानी अदाकारा नादिया जमील का खातून सियासतदान के साथ झगड़े का इंकशाफ। समीना पीरजादा को इंटरव्यू में बताया, वो कॉलेज के ज़माने में वालिद से मुतालिक बात सुनकर आग बगोला हो गई थी और सियासी शख्सियत की बेटी से झगड़ा कर लिया था। वो खातून अब खुद भी एक सियासतदान है। नादिया जमील का इंटरव्यू क्लिप वायरल हो गया।
लाहौर हाईकोर्ट ने अद्वियात की कीमतों के तयन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। निगरां पंजाब हुकूमत समेत फरीकैन से आइंदा समाअत पर जवाब तलब। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। स्कूल्स और कॉलेजेस को हफ्ते में एक पीरियड माहौलियात और पौधों की आगाही के लिए मुख्तस करने का हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉग तदारुक से मुतालिक दरखास्तों का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। PSL में सिक्योरिटी के फंड से मुतालिक रिपोर्ट तलब। कहा, पैचेस के दौरान शहरियों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। शहरियों के लिए ट्रैफिक को मुख्तसर वक्त के लिए बंद किया जाएगा। मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बर्फबारी के बायस बंद गिलगित स्कर्दू रोड पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गिजर में बर्फबारी से सड़कें ताहाल बंद। शारा कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद। सैकड़ों मुसाफिर फंस गए। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। कराची में एडेनो वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। नज़ला, बुखार, खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस बढ़ने लगे। सिविल हस्पताल में यौमिया 1000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती आलूदगी के सबब अमराज में इजाफा हो रहा है। शहरी गैर मयारी ग़िज़ा से परहेज करें। पंजाब यूनिवर्सिटी में तलबा के 2 ग्रुपों में झगड़ा। पुलिस ने 18 अफराद को गिरफ्तार करके FIR दर्ज कर ली। दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारियों के लिए छापे जारी। बालाज टीपू कत्ल केस में पेशरफ। तैफी बट के वारंट गिरफ्तारी हासिल करने के लिए कार्रवाई शुरू। पुलिस ने इंटरपोल से राब्ता कर लिया। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए भी छापे जारी। पुलिस ने जियो फेंसिंग करके 500 कॉल्स का लिस्ट निकाल ली गई। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 सितंबर से अब तक 44,730 अफराद गिरफ्तार और 75.166 बिलियन रुपए वसूल कर लिए गए। मुतालिका इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म।